हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिजीज़ से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया? इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के वजह से मलेरिया होता है? ए बैक्टीरियम, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सा बीमारी वायरस के वजह से होता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी कॉलेरा, सी इन्फ्लुएंजा, डी डिप्थेरिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बीमारी होता है जिससे हमारे शरीर के कई अंग को इससे प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे फेफड़े, नाक और गले पर इसका असर ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ओके, और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है उनके ऊपर इसका जल्दी असर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस? इनमें से कौन सा बीमारी वायरस से नहीं होता है? ऑप्शन ए कॉलेरा, बी चिकन पॉक्स, सी हेपेटाइटिस, डी मीजल्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉलेरा। If the lens in eye becomes opaque, the disease is called? अगर आँख में लेंस ओपेक यानी अपारदर्शी हो जाए तो वो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए मायोपिया, बी एस्टिग्मेटिज्म, सी ग्लोकोमा या डी कैटेरैक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैटेरैक्ट। मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और ग्लोकोमा ये तीनों ही आई रिलेटेड डिजीजेज है। ओके, मायोपिया जो है ये अगर हो जाए किसी को तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इस बीमारी के कारण सामने की चीज़ साफ दिखाई पड़ती है पर दूर की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देती है। एस्टिग्मेटिज्म एक तरह का बीमारी है जिसमें आँख या आँख की पुतली का आकार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है जिसके वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। और ग्लोकोमा जो है ये भी आँख से रिलेटेड बीमारी है और इस बीमारी के कारण हमारी आँख की रोशनी भी जा सकती है। ओके, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेवी मेटल्स लीड्स टू लिवर किरोसिस? किस भारी धातु को के टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता से किरोसिस होता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी लेड, सी मर्क्यूरी, डी जिंक। आंसर है ऑप्शन ए कॉपर। टाइफॉइड इनमें से किसके द्वारा होता है? ए सीडोमोनास एरिजिनोसा, बी स्टेफिलोकोकस, सी बैसिलस, डी सैल्मोनेला टाइफी। आंसर है ऑप्शन डी सैल्मोनेला टाइफी। बीसीजी टीकाकरण किसके इनमें से किसके लिए है? ए मीजल्स, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी डिप्थेरिया, डी लेप्रोजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का फुल फॉर्म है बैसिले कैलमेट ग्यूएरिन। लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन के ओवरडोज के कारण लीवर डैमेज हो जाता है यानी कि हमारा यकृत जो है उसे हानि पहुंचता है? ऑप्शन देखिए, ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B3 या डी विटामिन डी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B3। इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमन आर रिफर्ड टू एज? कीड़े मकोड़े जो मानव को मानव रोगों तक पहुंचा सकते हैं वो इनमें से कौन सा है? ए कैरियर्स, बी रिजर्वर्स, सी वेक्टर्स, डी इंक्यूबेटर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी वेक्टर्स। द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट। द प्लांट इज? मलेरिया रोधी दवा क्विनाइन एक पौधे से बनाई जाती है, वो पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, बी यूकैलिप्टस, सी सिनेमॉन, डी सिंचोना। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंचोना।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़ इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी पेलेग्रा या डी जिंजिविटिस? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेरीबेरी। चिकनगुनिया इनमें से किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। व्हाट डज नियासिन डिफिशियंसी कॉज? नियासिन की कमी से इनमें से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए एक्नी, बी स्कर्वी, सी बॉइल्स, डी पेलेग्रा? राइट आंसर है ऑप्शन डी पेलेग्रा। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी? विटामिन B6 की कमी से इनमें से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी डर्मेटोमियम या डी सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। शिज़ोफ्रेनिया इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एलर्जी, बी मेंटल इलनेस, सी ऑर्गेनिक डीजेनरेटिव डिजीजेज या डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मेंटल इलनेस। शिज़ोफ्रेनिया एक तरह का बीमारी है जिसमें मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी लीड टू? विटामिन के के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? प्रॉब्लम इन डाइजेशन, प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन, प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या डी ये सभी? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी गिव्स राइज टू? विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए रूमेटिज्म, बी आर्थराइटिस, सी हर्निया, डी रिकेट्स? आंसर है ऑप्शन डी रिकेट्स। रिंगवॉर्म किस टाइप का बीमारी है? बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोआन या वायरल फंगल? आंसर है ऑप्शन बी फंगल। द डिजीज गॉइटर अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? गॉइटर हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आई, बी थायराइड ग्लैंड, सी पैनक्रियाज या डी लीवर? राइट आंसर है ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी? राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके फ्रेंड्स, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में अच्छे से बताया है। वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में विटामिन्स और मिनरल्स के डिटेल्स में है और सेकंड पार्ट जो है वो उससे रिलेटेड MCQ है। ओके, तो आप चाहे तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द स्किन? इनमें से किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से स्किन पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम, रिबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्साइन, बी पेंटोथेनिक एसिड, सी विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन, कॉपर या डी ये सभी? राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम, रिबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्साइन। द डिजीज जॉन्डिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? जॉन्डिस से मानव शरीर का कौन सा अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए लीवर, बी लंग्स, सी हार्ट, डी ब्रेन? राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर यानी यकृत। द डिजीज न्यूमोनिया
अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग मानव शरीर का कौन से अंग पर प्रभाव पड़ता है। ए लंग्स, बी हार्ट, सी लीवर या डी किडनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लंग्स। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। हाइपरटेंशन किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, बी डिक्रीज इन हार्ट रेट, सी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। राइट आंसर है ऑप्शन डी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन जो है ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है, यानी खून की गतिविधि तेज़ हो जाती है। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। इंक्रीज इन शुगर लेवल इन द ब्लड कॉजेज विच डिजीज़। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। खून में चीनी के स्तर में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन देखिए, ए डायबिटीज़, बी ब्रोंचिटिस, सी कंजक्टिविटीज़ या डी एक्जिमा। आंसर है ऑप्शन ए डायबिटीज़। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज का वीडियो का डिजीज़ के ऊपर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।